बुज़ुर्गान मोहतरम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरे मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज ऐसा करते हैं कि आपको हमारे शहर की सैर व तफरी कराते हैं। जिस इलाके में मैं रहता हूँ, आप लोग भी सोचेंगे कि भाई क्या 4 साल से सिर्फ नसीहतें करते रहते हैं। तो इंसानी फितरत है, इंसान बोर हो जाता है। इसलिए मैं सोचा कि आपको जो आज अपने शहर की तफरी कराते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं, मैं आपको घुमाता हूँ। ये हमारे शहर की सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत और सबसे माशाल्लाह मस्जिद है, जिसे उर्फ़ आम में लाल मस्जिद कहते हैं। हालांकि इसका जो नाम है वो मस्जिद हाजी अब्दुल रऊफ़ है। ये हमारे शहर के बहुत बड़े सनतकार थे, अब ये मरहूम हो गए हैं। अब ये मरहूम हो गए हैं। और देखिए, ये गेट लॉक है, इसलिए मैं आपको एक्सटीरियर दिखा पाऊँगा। इंटीरियर के लिए मैं आपको इंशाल्लाह आइंदा कोई और वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको इसका इंटीरियर भी बता दूँगा। ये देखिए, ऊपर का ये मीनारा है, बड़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे देखकर महसूस हो रहे होंगे। ये देखिए, आसपास जो ग्रीनरी लगाई गई है, और ये लाल ईंटों से बनी हुई है, इसलिए इसे उर्फ़ आम में लाल मस्जिद ही कहते हैं हमारे गांव वाले। ये खजूर के पौधे लगे हुए हैं, और मौसम भी बड़ा सुहाना है, बड़ा प्यारा मौसम है। मानसून चल रहा है, तो ऊपर जो है सब बादल छाए हुए हैं और धुंध भी है। ये ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं, मगर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये धुंध की वजह से, फॉग की वजह से। आसपास जो है वो गार्डनिंग की गई है, तो बड़ा प्यारा, बहुत ही प्यारा लगता है। ये मैं आपको मस्जिद का साइड बता रहा हूँ। ये देखिए, इसका मीनारा है। ये हमारे हाजी अब्दुल रऊफ़ सेठ साहब मरहूम, उनका ये अज़्म था कि ये मस्जिद खालिस और पूरे मेरे पैसों से बनाई जाएगी, मैं किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लूँगा। तो तकरीबन अल्लाह पाक ने उनको इनके इस अज़्म में कामयाब भी किया कि तकरीबन 6 करोड़ के बजट से मस्जिद बनाई गई है, और उन्होंने किसी से 1 पैसा चंदा नहीं लिया। अल्लाह पाक मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और मरहूम को इसका बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए आखिरत में। मैं आपको इसके बारे में हदीस भी सुनाता हूँ। ये देखिए, ये मस्जिद का जो है ये फ्रंट है। बादल छाए हुए हैं मानसून के, बड़ा सुहाना मौसम है, बड़ा प्यारा मौसम है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। ऊपर जो है रेड लाइट लगा हुआ है। अगर आप इस रोड की तरफ से आएंगे तो ये फ्रंट है।
ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, ऐ मुसलमानों, अल्लाह पाक ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सुनन हुदा मुकर्रर फरमाई हैं, यानी ऐसे अमाल का हुक्म दिया है जो अल्लाह पाक के मकाम कुर्ब रज़ा तक पहुँचाने वाले हैं। और ये पाँचों नमाज़ें जमात से मस्जिद में अदा करना उन्हीं सुनन हुदा में से है। और अगर तुम अपने घरों ही में नमाज़ पढ़ने लगोगे, जैसा कि ये एक शख्स जमात से अलग अपने घर में नमाज़ पढ़ता है, ये उस ज़माने के किसी ख़ास शख्स की तरफ इशारा था, तो तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा छोड़ दोगे। और जब तुम अपने नबी का तरीक़ा छोड़ दोगे तो यकीन जानो कि तुम राह हिदायत से हट जाओगे और गुमराही के गार में जा गिरोगे। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। यानी इस हदीस से मालूम हुआ कि हमें फ़र्ज़ नमाज मस्जिद ही में अदा करना चाहिए। घर पर बिला उज़्र शरई और जानबूझकर घर पर पढ़ना ये गुनाह कबीरा है, घर पर नहीं पढ़ना चाहिए। मस्जिद में जाकर बाजमात ही पढ़ना चाहिए। मस्जिद की फजीलत के बारे में आपको मैं हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक यहूदी आलिम ने हमारे आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, फरमाइए सबसे बेहतर जगह कौन सी है? तो आका सुनकर खामोश हो गए कि मैं जिब्रील के आने तक खामोश रहता हूँ। उसके बाद जिब्रील आ गए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सवाल किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि जिससे आप पूछ रहे हैं उसको भी साइल से ज़्यादा उसका इल्म नहीं है, यानी मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन देखिए मैं अपने परवरदिगार से जाकर पूछता हूँ। इसके बाद हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जिब्रील ने पूछ कर आ गए, आज मुझे अल्लाह पाक से इतना कुर्ब नसीब हुआ कि इससे पहले कभी नसीब नहीं हुआ था। आका ने पूछा, ऐ जिब्रील आखिर कितना कुर्ब नसीब हो गया? अर्ज़ किया कि मेरे और मेरे रब के दरमियान नूर के 70,000 हिजाब कायम थे। कितने? 70,000 हिजाब कायम थे नूर के। उन हिजाबात के अंदर से मेरे रब ने इरशाद फरमाया, सबसे बदतर मुकामात बाज़ार हैं, सबसे बदतर मुकामात बाज़ार हैं और सबसे बेहतर मस्जिदें हैं। ये इब्न अब्बान की रिवायत है। ये देखिए ये फ्रंट का हिस्सा है। अगर आप इस रोड से आएंगे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो ये फ्रंट है। बड़ी प्यारी लगती है मस्जिद। हाँ, तो मैं आपको हदीस सुना रहा था मस्जिद बनाने के फ़ज़ाइल। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कोई मस्जिद बनाए जिससे मकसूद अल्लाह पाक को खुश करना हो और कोई गरज ना हो, अल्लाह पाक उसके लिए उसी की मिस्ल उसका घर जन्नत में बनावेगा। अल्लाह पाक उसके लिए उसी की मिस्ल उसका घर जन्नत में बना देगा। ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। इस हदीस से नीयत की दुरुस्तगी की ताकीद भी मालूम हुई कि भाई आदमी को नीयत दुरुस्त रखना चाहिए, नाम नमूद और रियाकारी दिखावा नहीं रहना चाहिए। और ये बात भी मालूम हुई कि अगर नई मस्जिद ना बनावे बल्कि बनी हुई मस्जिद की मरम्मत कर दे, तो मस्जिदें पुरानी हो जाती है तो उसमें डिप्रिसिएशन होता है, टूट फूट होती है, तो बनी हुई मस्जिद की मरम्मत कर दे तो इसका सवाब भी इससे मालूम हुआ। क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद नबवी की मरम्मत करके ये हदीस बयान की थी और दूसरी हदीसों से भी इसका सवाब मिलता है। ये खजूर के पौधे लगे हुए हैं, या मेरे ख्याल से नारियल के हैं।
ये मैं साइड में आ गया हूँ। ये देखिए ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं, मगर आप देख नहीं पाओगे, ये धुंध की वजह से। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, फॉग। उसकी वजह से आप देख नहीं पाओगे। और दीवारें भी आपको सफ़ेद नज़र आ रही होगी। यहाँ पे धुंध बहुत है। मानसून चल रहा है हमारे शहर में माशाल्लाह, बारिश भी बड़ी अच्छी हो रही है। अल्लाह पाक का अरबों खरबों एहसान है। और ये देखिए आसमान में सब धुंध है, यहाँ परिंदे उड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सुबह सवेरे यहाँ आया हूँ। अब एक और हदीस सुनाता हूँ आपको मस्जिद में सफाई के बारे में। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मस्जिद में से ऐसी चीज़ बाहर कर दी जिससे तकलीफ़ होती थी मुसल्लियों को, लोगों को, जैसे कूड़ा करकट, कचरा वगैरह, फ़र्श पर कंकर पत्थर, तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक घर बना देगा। सुभान अल्लाह, इतना छोटा सी काम है, मामूली काम है, और उसका अज्र देखिए, उसका बदला देखिए मेरे रब की तरफ से कि अल्लाह पाक हमारे लिए एक महल बना देगा जन्नत में। इब्न माजा की रिवायत है ये देखिए, ये जो गेट है ये गार्डन का गेट है, सामने जो गार्डन बना हुआ है मस्जिद के, मगर ये भी लॉक है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, आपको नहीं बता सकता इंटीरियर। मैं इंशाल्लाह आपको किसी अगली वीडियो में इसका इंटीरियर बताऊँगा मस्जिद का। बड़ी प्यारी मस्जिद है। मेरे मौजूद व्यूअर्स से गुजारिश है कि कमेंट्स में हमारी इस मस्जिद को देखकर माशाल्लाह ज़रूर लिखिए, ताकि हमारी इस मस्जिद को किसी की नज़र न लगे। आप लोगों से गुजारिश है। ये देखिए आसपास चारों तरफ से बॉर्डर में जो है गार्डनिंग की गई है। ये पीछे का गेट है, ये मैं साइड में आया हूँ ना, तो ये साइड का गेट है, मगर फिर वही बात, मैं मजबूर हूँ, ये भी लॉक है। देखिए अभी कोई नमाज का वक्त नहीं, इसलिए ज़िम्मेदारों ने इसे लॉक कर दिया है। अंदर तबलीग के साथी बैठे हुए हैं, जमात आई हुई है कहीं से। हमारे शहर के बहुत बड़े सनतकार थे मरहूम, और इनकी कई साइजिंग्स है और कई हज़ारों पावर लूम्स है। अल्लाह पाक मरहूम को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। इसे कहते हैं शरीयत में सदक़ा जारिया, कि आदमी कुछ ऐसी नेकी कर जाए कि जो मरने के बाद भी उसके अकाउंट में सवाब कंटिन्यू लिखा जाता रहे, कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यू लिखा जाता है। अब मस्जिद एक बार बन जाती है तो क़यामत तक के लिए मस्जिद ही रहती है। तो उसमें अल्लाह पाक की जितनी भी इबादतें होंगी, उसमें 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज होती है, उसमें लोग तिलावत करते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, और रमज़ान में अफ्तारी करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, एतिकाफ़ में बैठते हैं, और न जाने क्या क्या नेकियां होती हैं मस्जिदों में। मस्जिद में तो उन सब करने वालों का सवाब जो है इस बनाने वाले को भी मिलता है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, घर बनाता है। तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितनी नेकियां मिलती होंगी। बस बात वही है कि हमारी नीयत खालिस होना चाहिए कि भाई अल्लाह राज़ी हो जाए।
हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए, दूसरी और कोई गरज नहीं मुझे। ये देखिए, ये मेरे छोटे भाई का घर है। नहीं, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। ये मैं भी मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड में आ गया हूँ। बिल्कुल मैं बैक साइड में आ गया हूँ। ये खजूर का या जो सुपारी आती है इसका दरख्त है, या नारियल का दरख्त है गालिबन। चारों तरफ से ग्रीनरी की गई है बॉर्डर पे, बड़ा प्यारा लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी इस मस्जिद से महसूस हो रहे होंगे, मेरे व्यूअर्स। ये देखिए, दो बच्चियाँ यहाँ पे, इनके सैंडल में कुछ भर गया है, तो ये पत्थर से अपनी सैंडल पोंछ रही है। गोबर वगैरह भर गया होगा इनके पाँव में। दो बड़ी प्यारी बच्चियाँ ये मुझे देख रही हैं और अब भाग गई हैं। भाग गई। ये सुबह सुबह का वक्त है ना, तो ये बच्चियाँ मदरसा जा रही होंगी। उनके सैंडल में कुछ कीचड़ वगैरह भर गया होगा, तो पोंछ रही थी वो। ये बिल्कुल बैक साइड में हम। एक और हदीस सुनाता हूँ आपको मस्जिद जाने के सवाब के बारे में। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जमात के लिए मस्जिद की तरफ चले तो उसका एक कदम एक गुनाह को मिटाता है और एक कदम उसके लिए नेकी लिखता है, जाते में भी और लौटते में भी। ये देखिए, मैं आसमान बता रहा हूँ आपको, मगर ये धुंध के से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये परिंदे उड़ रहे हैं, देखिए, मगर आपको धुंध के से समझ में नहीं आएगा। तो आका ने फरमाया कि जो शख्स जमात के लिए, नमाज की जमात के लिए मस्जिद की तरफ चले तो उसका एक कदम एक गुनाह को मिटाता है और एक कदम उसके लिए नेकी लिखता है, जाते वक्त भी और लौटते वक्त भी। सुभान अल्लाह, कितनी फजीलत है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की। तो क्या ज़रूरत है हमको फिर घर में पढ़ने की? आदमी इतनी मुशक्क़त उठाता है, तो थोड़ी सी और तकलीफ़ उठा के मस्जिद तक चला जाए। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है और वो नबी करीम से रिवायत करते हैं कि आका ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात के अंधेरे में मस्जिद की तरफ चले अल्लाह पाक से क़यामत के रोज़ नूर के साथ मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, रात के वक्त में कितनी नमाज़ें आती है? मगरिब, इशा और फजर। उस ज़माने में, आका के ज़माने में हमारे से लाइट्स नहीं थे, पोल्स और ये मर्क्यूरी और ये फोकस वगैरह नहीं थे, तो अंधेरे होते थे। तो आका उसके बारे में हमें खुशखबरी दे रहे हैं कि जो शख्स रात के अंधेरे में मस्जिद की तरफ चले अल्लाह पाक से क़यामत के रोज़ नूर के साथ मिलेगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी की नमाज़ अपने घर में एक ही नमाज के बराबर है और कबीला या महल्ले की मस्जिद में 25 नमाज़ों के बराबर है, और उस मस्जिद में जहाँ जुमा की नमाज़ होती है
जिसे जामा मस्जिद कहते हैं, 100 नमाज़ों के बराबर। और मेरी मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में इसका सवाब 1000 और मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में इसका सवाब जो है 50,000 नमाज़ों के बराबर। और मस्जिद हराम यानी बैतुल्ला में 1,00,000 नमाज़ों के बराबर सवाब है। सुभान अल्लाह। इब्न माजा की मिशकात शरीफ की रिवायत है। देखिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इतनी फ़ज़ाइल है। ये हम वापस हमारे मेन गेट पर आ गए हैं, मगर फिर वही बात, मैं मजबूर हूँ, गेट लॉक है। मैं आपको इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इसका इंटीरियर बताऊँगा। बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही शानदार इंटीरियर भी इस मस्जिद का। आप लोग ऐसा लगेगा कि किसी यूएई या मलेशिया की मस्जिद में हम आ गए हैं। ये देखिए तबलीग के साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जमात आई हुई है शायद। मैंने आपको जूम करके बताया। ये हाँ, ये मेरे छोटे भाई का घर है। मेरे छोटे भाई है अतीक अहमद, बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं मस्जिद के।